हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो सिलेबस है उसमें अलंकारों का जो मार्क्स दिए गए हैं वो 2 नंबर के हैं। तो अलंकार के बारे में पहले आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ और उसके बाद आपको मैं अलंकार की और आगे की जानकारी दूंगा। तो आप और हम पढ़ रहे हैं क्या? अलंकार। तो अलंकार जो शब्द है वो क्या है साहब? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। किससे मिलकर बना है? अलम प्लस कार। यह अलम का मतलब यह अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाना। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलंकार। तो शोभा बढ़ाना अर्थात अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा शोभा बढ़ाना। शोभा क्या? बढ़ाना। अब किसकी शोभा बढ़ाएंगे ये आपको देखना है। तो ये बता दिया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वो क्या कहलाएंगे साहब? अलंकार कहलाएंगे। तो अब इसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं। देखिए कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? हाँ, आभूषण है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। आभूषण होता है आपसे पूछा जाए तो। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अर्थात किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ क्या है? शोभा बढ़ाना। अर्थात अलम का अर्थ क्या है? शोभा बढ़ाना। और कार का अर्थ है बढ़ाना। तो अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है बढ़ाना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा शोभा बढ़ाने वाले शब्द। अर्थात शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं, धर्म हैं, शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। अब देखिए परिभाषा देखें हम किसकी? अलंकार की। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिए, जिस प्रकार नारी की शोभा किससे बढ़ती है? आभूषणों से बढ़ती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से बढ़ती है। तो काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से। तो उदाहरण दिया है, जिस प्रकार भाई नारी है उसको आभूषण जब पहना दिए जाते हैं तो वो सुंदर लगती है, उसी प्रकार कविता में जब अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसकी भी काव्य गति सुंदर हो जाती है। तो अलंकारों का अर्थ स्पष्ट हो गया। इसकी परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो अलंकार के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। तो अलंकार 3 भेद हो गए। अब अलंकार के पहला भेद देखते हैं कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो यहां शब्द प्लस अलंकार से मिलकर ये शब्द बना है कि शब्द अलंकार। जहां काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? शब्द से। अर्थात काव्य की शोभा जहां शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है तो वहां क्या हो जाता है? शब्द अलंकार। तो पढ़ेंगे, जहां काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है। तो शब्द से जहां काव्य की शोभा बढ़ रही है उसे क्या कह देंगे? शब्द अलंकार कह देंगे। अर्थ अलंकार, तो यहाँ अर्थ प्लस अलंकार ये शब्द मिलकर बना है, अर्थ प्लस अलंकार। तो जहां काव्य की शोभा किससे बढ़ रही है? अर्थ से। तो जहां काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे क्या कह देते हैं? अर्थ अलंकार कह देते हैं। अर्थात उसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा जहां अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उभय, और उभय का मतलब होता है या अर्थ होता है दोनों। अर्थात उभय का जो अर्थ होता है दोनों। अब यहाँ दोनों शब्द किसके लिए आए हैं? शब्द प्लस अर्थ। शब्द प्लस अर्थ। तो देखिए जहां काव्य की शोभा शब्द व अर्थ दोनों से बढ़ती है, अर्थात शब्द व अर्थ दोनों से बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? उभय से हम चालू कार करेंगे कहते हैं। कंजंक्शन। अर्थात उसे क्या कह देते हैं? उभय अलंकार कह देते हैं। उभय प्लस अलंकार से बना है। तो शब्द और अर्थ, अर्थात यहाँ काव्य की शोभा दोनों से बढ़ाई जाती है। तो अब क्लियर हो गया, जहाँ काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जहाँ काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और जहाँ काव्य की शोभा शब्द व अर्थ दोनों से बढ़ती है उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के 3 भेद हो गए। आगे देखिए अलंकार चलते हैं। हो गया, पहला अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। ये हमारे अलंकार का जो नाम है, पहला अलंकार है हमारे सिलेबस में, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जो शब्द है, अनु प्लस प्रय
आस शब्द से मिलकर बना है, अर्थात अनु और प्रेस में उपसर्ग है, आस इसका मूल शब्द है, से मिलकर बना है। यहाँ अनु का अर्थ होता है पीछे तथा प्रे का अर्थ होता है पास जो शब्द है और आस का अर्थ है बैठना। तो देखिए साहब, यानी पीछे बैठना कह लें या अनु प्लस प्र प्लस आस से मिलकर बना है, अर्थात अनुप्रास शब्द है वो अनु प्लस प्रे प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे बैठना या अनुसरण करना। ठीक है, फिर पढ़ेंगे परिभाषा, अर्थात वह अलंकार, अनुप्रास अलंकार में है वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात एक वर्ण की, यानी एक ही वर्ण की क्या होती रहती है? आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ होता है अर्थात बार बार आता है, अर्थात एक ही वर्ण क्या है? बार बार आता है, तो उसे क्या कह देते हैं साहब? ठीक है, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है और उस आवृत्ति का क्रम कैसा होता है? निश्चित, यानी जिस क्रम में आ रही है उसी क्रम में उस वर्ण पर फिर से आनी चाहिए, जिस शब्द में जिस क्रम पर वो वर्ण आया है वह उसी क्रम पर आना चाहिए, उसे आवृत्ति कहा जाता है। तो देखिए साहब, अब बताया कि अनुप्रास जो अलंकार है उसके भेद होते हैं। तो पहला जो भेद है वो है इसका छेकानुप्रास अलंकार। भाई मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास जो अलंकार है उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे मैंने लिखा साहब, अति आनंद मगन मेहतारी, अति आनंद मगन मेहतारी। तो इसमें देखिए आपको वर्ण हुआ है, ए की आवृत्ति हो रही है, मैं की आवृत्ति हो रही है। तो मैं की आवृत्ति एक बार हो रही है, अर्थात वर्ण की आवृत्ति। जैसे आपको इसकी जगह में दूसरा उदाहरण लिख देता, और दूसरा उदाहरण है, ठीक है, जैसे लिख दिया रघुपति, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो यहाँ रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात रे वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार में होता है कि एक ही वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति होती है, उसे क्या कह देते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का क्रम देखिए, यहाँ पर भी पहला था तो यहाँ पर भी पहला है, यहाँ पर भी पहला है तो यहाँ पर भी है, तो आवृत्ति का क्रम भी निश्चित होना चाहिए। अब इसके भेदों के बारे में जानकारी करते हैं। तो छेकानुप्रास, छेक का मतलब होता है एक, अर्थात छेका का मतलब आप समझेंगे एक, अर्थात जब वर्ण की आवृत्ति या वर्ण समूह की जो आवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? एक बार आवृत्ति होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, जिसमें वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है अर्थात उसे क्या कहेंगे? छेकानुप्रास। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? एक ही बार होनी चाहिए, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होनी चाहिए, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार कहा जाएगा। अर्थात छेकानुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण की एक ही बार। उदाहरण से समझेंगे, कानन कठिन भयंकर भारी। तो देखिए, कानन में से कै और फिर कै की आवृत्ति हो गई, भयंकर में फिर भय और भारी। तो यहाँ कै वर्ण तथा किसकी? भय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, एक कै वर्ण की हुई है, दूसरी भय वर्ण की एक बार आवृत्ति होने के कारण, कितनी बार हुई है? एक बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास हो जाएगा। अति आनंद मगन मेहतारी। तो यहाँ ए की, फिर मैं की और फिर मैं की। तो इस उदाहरण में ए तथा मैं वर्ण की एक बार आवृत्ति होने के कारण, अर्थात एक बार आवृत्ति होने के कारण, एक बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया कि छेकानुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, और ये हमने उदाहरण से इसे समझा। अगला आपका है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, तो देखिए साहब, वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? जहां एक वर्ण या वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, अर्थात बार बार आवृत्ति होती है,
उसे क्या कहते हैं, वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात इसमें आवृत्ति कितनी बार होगी, बार बार, एक से अधिक बार, जिसे आप बार बार कहें या एक से अधिक बार कहें। तो उदाहरण से समझिए, विरत विवेक विमल विज्ञाना। तो एक उक्त उदाहरण में क्या है साहब, उक्त उदाहरण में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात वह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, वह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण, एक से अधिक बार होने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा, एक से अधिक बार होने के कारण क्या हो जाएगा साहब, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहां वे वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। दूसरा उदाहरण समझेंगे, वे 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 वे। तो यानी यहां वे वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, अनेक बार हुई है या एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा साहब, यानी वृत्यानुप्रास हो जाएगा। वृत्यानुप्रास का अर्थ होता है यानी एक तरीके से चैन बनती है, तो यानी एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कह देते हैं। हमने उदाहरणों के माध्यम से इसे समझा कि विरत विवेक विमल विज्ञाना, इसमें वह वर्ण की आवृत्ति हुई है तथा इसमें भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, तो इसमें किसकी आवृत्ति हुई है, वह वर्ण की। तो आ गया समझ में। अगला देखें, श्रुत्यानुप्रास, ये इसका तीसरा भेद है, श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास में देखिए क्या है, वह अलंकार जिसमें एक ही उच्चारण स्थान के उच्चारित होने वाले वर्णों की अधिकता होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्योंकि आप फिर से समझिए, अर्थात श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, एक ही उच्चारण स्थान यानी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्द, जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित जो शब्द होते हैं, बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं, उनकी आवृत्ति होती है। उनकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। यानी जैसे मैंने आपको बोला, उच्चारण स्थान आपको याद दिला दूं मैं कि हिंदी में जो उच्चारण स्थान आपने 10वीं में पढ़े होंगे, कंठ तालु मूर्धा, तो यानी कंठ से कै वर्ग बोलता था, कंठ से कै वर्ग बोलता था, तालु, ठीक है ना, मूर्धा, दंत, वो मैं पूरे नहीं समझा रहा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ओष्ठ, तो इससे चे वर्ग बोलता था, इससे टे वर्ग बोलता था, इससे ते वर्ग बोलता था, इससे पे वर्ग बोलता था। तो एक ही उच्चारण स्थान यानी एक ही लाइन से बोलने वाले वर्णों की आवृत्ति होगी। यदि इनसे ऐसी आवृत्ति यहां होती है तो वो क्या कहलाता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, वह अलंकार जिसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की अधिकता होती है या आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण। उदाहरण देखिए, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, तुलसीदास सीदत वदन, निस दिन देखत तुमरी निठराई। तो देखिए, तय है, ले है, सह है, दे है, सह है, ये सभी किस दंत उच्चारण स्थान से बोले जा रहे हैं, अर्थात दंत से बोले जा रहे हैं। फिर देखिए, स है, दे है, सह है, ने, से, दे, ने, दे, ते, ते, तो ये सभी जिनके नीचे मैंने एरो लगाए हैं, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत से उच्चारण हो रहा है, अर्थात उच्चारण स्थान क्या है, दंत। तो इससे एक ही वर्ण के उच्चारण होने वाले उच्चारित वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वह कौन सा हो जाता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला देखेंगे, अंत्यानुप्रास, ये इसका चौथा भेद है, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंतिम वर्ण की। तो फिर परिभाषा समझेंगे, वह अलंकार जिसमें चरण के अंत में स्वर वर्णों की आवृत्ति हो उसे अंत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात इसमें जहां पर भी आपका दोहा, ठीक है ना, खत्म होगा या जो आपकी पंक्ति है वो खत्म होगी यानी पूरी होगी, उसका अंतिम जो वर्ण होगा, अंतिम वर्ण की क्या होती है साहब, आवृत्ति होती है। अंतिम वर्ण पर क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है, इसलिए इसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो उदाहरण से समझेंगे, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। तो देखिए, ओ और इधर भी ओ, तो अंतिम जो वर्ण है उसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, अर्थात अंतिम वर्ण की क्या हो रही है, यहाँ आवृत्ति हो रही है। अंतिम वर्ण की आवृत्ति होने के कारण क्या है साहब, अंतिम
वर्ण की आवृत्ति या अंतिम स्वर की आवृत्ति होने के कारण क्या है साहब, अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंतिम वर्ण की आवृत्ति होने के कारण या अंतिम स्वर की आवृत्ति होने के कारण क्या है, अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास में अंतिम स्वर की आवृत्ति होती है, अर्थात पंक्ति में या दोहा में जो अंतिम वर्ण होता है वो समान होता है। अगला देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक अन्य भेद भी माना जाता है, कुछ विद्वान इसे पांचवा भेद भी मानते हैं, तो इसे लाटानुप्रास के नाम से जाना जाता है। तो लाटानुप्रास देखिए, काव्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, अर्थात यह वर्णों की आवृत्ति नहीं, या तो शब्दों की होती है या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, लेकिन अन्वय जब करते हैं अर्थात उसका अर्थ बदल जाता है। अन्वय करने पर उसका क्या बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब काव्य में शब्दों अर्थात वाक्यांशों की आवृत्ति हो और अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं साहब, लाटानुप्रास। आप तो ये ध्यान रखना कि लाटानुप्रास में दोनों जो दोहे की समान पंक्तियां होती हैं, अर्थात पंक्ति कैसी होती हैं, समान पंक्तियां दी जाती हैं। जैसे देखिए, वे घर हैं बन ही सदा जहां बंधु वियोग, वे घर हैं बन ही सदा जहां बंधु वियोग, वे घर हैं बन ही सदा जहां नहीं बंधु वियोग। तो देखिए साहब, यानी वे घर हमेशा अच्छे होते हैं, सदा ही अच्छे रहते हैं जहां बंधु वियोग है, अर्थात बंधुओं में भाइयों में जो प्रेम होते हैं वो स्वर्ग के समान घर होते हैं। और वे घर बन ही हैं सदा, अर्थात वे घर हमेशा बन के समान रहते हैं जहां नहीं बंधु वियोग, अर्थात जहां बिंदुओं का वियोग नहीं है वहां तो प्रेम से रहते हैं, और जहां बंधुओं में वियोग होता है वो घर अच्छा नहीं होता है। तो इसमें अन्वय करने पर एक में नहीं लगने के कारण अर्थ बदल रहा है। सर इससे उदाहरण से हमें समझ में नहीं आया, तो आपको एक बचपन का उदाहरण याद दिलाऊं मैं आपको, कि एक उदाहरण पढ़ा था आपने, रोको मत जाने दो, फिर उसे लिखा रोको मत जाने दो, ये पंक्ति थी साहब, रोको मत जाने दो। अब इसमें देखिए, रोको मत जाने दो, मैंने आपको एक जगह यहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया, एक जगह यहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अब इस पंक्ति का अर्थ करेंगे तो रोको मत जाने दो, अर्थात रोक लो, आगे मत बढ़ने दो। लेकिन इसका अर्थ देखेंगे, रोको मत जाने दो, अर्थात इसे सीधा निकल जाने दो। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो दोनों पंक्तियों का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहां आवृत्ति है, लेकिन फिर भी तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा, अर्थात लाटानुप्रास अलंकार होगा। तो आ गई बात समझ में। तो अनुप्रास अलंकार में आपको तो एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको रिक्त स्थान में प्रश्न आएगा तो उदाहरण दिया जाए तो आपको केवल इसके भेद ने लिखकर उसका अनुप्रास नाम देना है, अर्थात जब भी वर्ण की आवृत्ति आपको दिखाई दे तो आपको क्या लिख देना है, अनुप्रास अलंकार की, अर्थात आंसर दे देना है कि इसमें वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। जब यदि किसी की परिभाषा दी जाए तो उसका जो भेद की परिभाषा दी जाती है उसका वही आंसर देना है। वही जैसे एक बार आवृत्ति हो रही है तो उसमें 6 का अनुप्रास लिख देंगे, यदि बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसे वृत्त्यानुप्रास लिख देंगे, यदि उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वह श्रुत्यानुप्रास लिख देंगे, यदि अंतिम वर्ण की या अंतिम स्वर की आवृत्ति हो रही है तो उसे अंत्यानुप्रास लिख देंगे, यदि शब्द या पूरे वाक्यांश की आवृत्ति हो रही है लेकिन जब हम अन्वय कर रहे हैं तो उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो उसे लाटानुप्रास नाम दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए साहब, अगला अलंकार है हमारा दूसरा नंबर का है और वो है यमक। तो यमक अलंकार, यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युगल या जोड़ा, अर्थात यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युगल या जोड़ा। भाई यमक में हमेशा 2 जोड़े चलते हैं और जोड़े में हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। जहां 2 शब्द या शब्दांश बार बार आवृत्ति हो अर्थात एक से अधिक बार आए, किंतु प्रत्येक बार जितनी बार भी आएगा उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा, उसे क्या कहा जाता है, यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां शब्द तो आएगा साहब, शब्द बार बार आएगा, लेकिन जब जब इनके क्या करेंगे, अर्थ आएंगे, अर्थात इसका जब अर्थ किया जाएगा तो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अर्थात भिन्न भिन्न होगा। तो जब शब्द की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होती थी, वर्ण की, यमक में किसकी होती है, शब्द की, लेकिन जितनी बार शब्द का अर्थ किया जाएगा, जितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है तो वो अर्थ कितना मिलेगा, भिन्न भिन्न मिलेगा।
इसलिए इसे क्या कहेंगे साहब, यानी यमक अलंकार कहेंगे। तो यमक अलंकार मैंने आपको बताया था कि यमक अलंकार जो होता है उसमें किसकी आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है। अर्थात किसकी आवृत्ति होती है, शब्द की। लेकिन जितनी बार आवृत्ति होती है उतनी ही बार उसका अर्थ कितना निकलता है, अलग अलग निकलता है। आ गई। तो अब देखिए साहब, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आपका प्रसिद्ध उदाहरण रहा था कनक कनक तेज सौगुनी। तो अब यहां देखिए कनक कनक आया है, या मैंने लिख दिया 3 बेर, यानी मैंने लिखा 3 वेर, और इधर फिर लिख दिया 3 वेर। तो देखिए साहब, यहां पर हम जब इसका अर्थ करेंगे तो क्या निकलेगा, अर्थ कैसे निकलेगा, कनक यानी एक कनक का अर्थ, और कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन एक जगह इसका अर्थ आ रहा है सोना, तो दूसरी जगह आएगा धतूरा। इधर 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। आपने भूषण की कविता सुनी होंगी कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है, बिजन डुलाती थी, वो बिजन डुलाती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। तो देखिए सब 3 बेर, तो इसका मतलब है 3 बार, यानी 3 टाइम या समय, ये समय के लिए आया, अर्थात 3 समय वो भोजन करती थी। अब 3 बेर खाती है, तो यहाँ 3 फल, अर्थात बेड़िए वाले या फल, झाड़ी के जो फल हैं उसके लिए आ रहा है। झाड़ी के जो फल हैं अर्थात बेर हैं उनके लिए, यानी फल जो बेर नामक फल होता है उसके लिए आ रहा है कि वो 3 बेर खाती थी। अर्थात शब्द की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ दोनों जगह क्या है, अलग अलग है। अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो बहुत बेहतर उदाहरण है ये इनके, कि भूषण की जो कविता है वो सारी यमक अलंकार में लिखी गई है, शिवराज भूषण वाली। तो उसको हम जब बार बार उसके उदाहरण जब आते हैं तो यमक अलंकार आ गया समझ में। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन जितनी भी बार शब्द आएगा उसका अर्थ अलग अलग आएगा। अब देखिए सब, यमक अलंकार के भेद, यमक अलंकार के यदि आपसे भेद रिक्त स्थान में पूछे जाएं, क्योंकि हमें ये प्रश्न रिक्त स्थान में आएगा, तो 2 होते हैं। पहला होता है अभंग यमक अलंकार। तो अभंग यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें शब्द की पुनरावृत्ति पूर्ण तरीके से होती है। अर्थात अभंग का मतलब मैं आपको अर्थ समझा देता हूं, ए प्लस भंग, और ए का मतलब होता है नहीं, और भंग का मतलब होता है टूटना। अर्थात जो शब्द सेम आवृत्ति हो, अर्थात बिना टूटे ही शब्द की क्या हो जाए, आवृत्ति, जिसमें शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो और उसकी क्या हो जाए साहब, आवृत्ति हो जाए, शब्द की क्या हो जाए, आवृत्ति हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे साहब, यानी यमक अलंकार कौन सा, अभंग यमक अलंकार कहेंगे। अभंग यानी जो टूटे बिना, भंग यानी होता है टूटना। तो जो पूर्ण तरीके से, अर्थात जैसे कि जैसे उसकी आवृत्ति होती है वर्ण की, और फिर भी वो अलग अलग अर्थ दे देता है, तो उसे क्या कह देंगे साहब, अभंग यमक अलंकार। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब देखिए कनक में कै ने के, तो दोनों वर्णों की क्या है, पूर्ण रूप में आवृत्ति हुई है। अर्थात पूर्ण रूप में क्या हुई है साहब, आवृत्ति हुई है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर अर्थ दे रहा है वो सोना, और यहां पर अर्थ दे रहा है धतूरा, तो ये अलग अलग अर्थ दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा, अभंग अलंकार, अभंग यमक अलंकार होगा, क्योंकि शब्द की आवृत्ति हो रही है वो बिल्कुल पुनः उसी प्रकार हो रही है, यानी जैसे तैसे हो रही है, लेकिन फिर भी अर्थ क्यों ये क्या कर रहा है, बार बार अलग अलग दे रहा है, यानी भिन्न भिन्न दे रहा है। इसलिए पूर्ण रूप से आवृत्ति होने पर भी शब्द भिन्न भिन्न अर्थ देता है, वहां कौन सा हो जाता है, अभंग यमक अलंकार हो जाता है। सभंग दूसरा भेद है इसका, कौन सा, सभंग यमक अलंकार, जहां शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है, लेकिन उसमें या तो उपसर्ग हटा दिया जाता है या प्रत्यय का अंतर कर दिया जाता है, कोई न कोई अंतर कर दिया जाता है। अर्थात उसकी आपको तो ये समझ लेना है कि पूर्ण रूप में आवृत्ति नहीं होती है, अर्थात पूर्ण रूप में आवृत्ति नहीं होती है, कोई न कोई उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण से समझा देता हूं, कुमुदनी शब्द दिया है और इधर मोदनी दिया है, तो मोदनी जो शब्द है ये दोनों सेम है, मोदनी मोदनी, लेकिन इधर उपसर्ग क्या था, कु, लेकिन इधर उपसर्ग को क्या कर दिया, हटा दिया। तो यानी शब्द की आवृत्ति तो हुई है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं हुई है, और हमने बोला था जब पूर्ण रूप में आवृत्ति नहीं होती और फिर भी अलग अलग अर्थ देते हैं दोनों,
तो यानी यहां पर कौन सा हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। तो आ गई समझ में, अभंग का मतलब होता है शब्द पुनः उसी रूप में आए, और सभंग का मतलब होता है शब्द टूटकर आए। तो आपसे भेद पूछे तो उसके नाम बता देने हैं, दो होते हैं। हालांकि हमारे जो सिलेबस में है, यानी आपको पता है कि रिक्त स्थान में प्रश्न आना है और उसे परिभाषा देगा या फिर उसके भेद पूछेगा या उदाहरण, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि यभंग अभंग जो अलंकार है उसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जबकि सबंग है उसमें शब्द टूटकर दिया जाता है। आ गई बात समझ में। अगला देखिए साहब, अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो ये हमारा तीसरे नंबर का अलंकार है, श्लेष अलंकार। तो श्लेष का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना, अर्थात श्लेष शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, चिपकना। जब वाक्य में, अर्थात वाक्य में, जब क्या है साहब, वाक्य में, जब वाक्य में एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं, जब वाक्य में एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसमें आपको मैं समझा दूं कि शब्द तो कितने होते हैं, एक होता है, लेकिन अर्थ कितने होते हैं, अनेक होते हैं। अर्थात शब्द है जो तो कितने हैं, एक, और अर्थ है वो कितना है, अनेक होते हैं। तो शब्द एक है जबकि अर्थ कितने हैं, अनेक हैं, तो ये क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार कहलाएगा। तो जहां एक शब्द की अनेक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं साहब, श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था, चिपकना। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं, उदाहरण से समझिए साहब। जैसे मैंने लिखा, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर, कवि कामी और चोर, तो यानी सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। तो यहां सुवर्ण जो शब्द है, सुवर्ण जो शब्द है, ये शब्द कितने हैं, एक है, लेकिन जब कवि के साथ इसका अर्थ लेंगे तो ये अलग अर्थ देगा, कामी के साथ अर्थ लेंगे तो ये अलग अर्थ देगा, चोर के साथ अर्थ लेंगे तो ये अलग अर्थ देगा। तो सुवर्ण का जो अलग है, अर्थात शब्द है एक, शब्द है सुवर्ण एक, लेकिन अर्थ दे रहा है कितने, अनेक। तो देखिए कैसे दे रहा है, यदि हम कवि के साथ सुवर्ण का अर्थ लेते हैं तो यहां आएंगे साहब सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, अर्थात सुंदर वर्ण का मतलब आप समझ जाएं अक्षर, अर्थात सुंदर वर्ण यानी सुवर्ण। कवि अपनी कविता के लिए सुंदर वर्णों को ढूंढता रहता है। कामी यानी जो प्रेमी होते हैं वो क्या है, सुंदर नायिकाओं को या रंग को ढूंढते रहते हैं, या रंग का मतलब आएगा रूप, अर्थात रंग रूपों को ढूंढते हैं। और चोर, चोर है यहाँ सुवर्ण का अर्थ आएगा सोना, अर्थात वो सोने को ढूंढता रहता है। तो यहाँ शब्द एक था लेकिन जब उसका प्रयोग किया गया तो उसके अर्थ अलग अलग निकले, इसलिए जहां एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं उसे क्या कहते हैं साहब, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर, अर्थात सुंदर वर्णों को ढूंढते हैं कौन, कवि, कामी सुंदर नायिकाओं को, सुंदर रूप वाली नायिकाओं को ढूंढते रहते हैं, और चोर हमेशा चोरी में सोने को ढूंढता है। तो ये था श्लेष अलंकार, अर्थात श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं। श्लेष अलंकार के भेद, तो आपसे यदि रिक्त स्थान में पूछा जाए श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं तो आपको बता देना है श्लेष अलंकार के दो भेद हैं, अर्थात श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। तो देखिए वही जो यमक के थे वही श्लेष के हैं, अभंग और सभंग। अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। तो अभंग श्लेष में क्या होता है, वही है ए प्लस भंग, अर्थात जो टूट कर नहीं आए, अर्थात जो टूटे नहीं और फिर भी क्या दे दे, अलग अलग अर्थ दे दे, अर्थात बिना टूटे ही अलग अलग अर्थ दे दे, बिना टूटने पर ही अलग अलग अर्थ दे दे, एक ही शब्द उसे क्या कहते हैं। तो देखो जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अनेक अर्थ निकले उसे क्या कहा जाता है, अभंग श्लेष अलंकार कहा जाता है। अर्थात जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उससे अनेक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, अभंग श्लेष अलंकार हो जाता है। तो उदाहरण से समझेंगे, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, अर्थात सुवर्ण को ढूंढत फिरत, वही शब्द आ गया देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। तो यानी सुवर्ण जो शब्द है इसको मैंने अभी आपको समझा दिया था, तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। तो यहां सुवर्ण शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है,
कोई तोड़ा नहीं है, फिर भी कवि के साथ अलग अर्थ दे रहा है, कामी के साथ अलग अर्थ दे रहा है और चोर के साथ अलग अर्थ दे रहा है। और उदाहरण में लिख के बता दूं आपको, जैसे पानी गए ने उबरे, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। तो यहां देखिए, समझिए हाँ कि एक ही शब्द है पानी। कौन सा शब्द है? पानी। लेकिन पानी के जब शब्द के अर्थ हम मोती के साथ करेंगे तो अलग अर्थ देगा, मानस यानी मनुष्य के साथ करेंगे तो ये अलग अर्थ देगा, चून के साथ करेंगे तो ये अलग अर्थ देगा। तो पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, यहां पानी का जब मोती के साथ लेंगे तो इसका अर्थ होगा चमक, अर्थात मोती में यदि चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। मनुष्य का जब अर्थ लेंगे तो यहाँ इज्जत या सम्मान, अर्थात मनुष्य का यदि इज्जत या सम्मान नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और चून यानी आटा जो होता है उसमें पानी नहीं है तो उससे भोजन की प्राप्ति यानी रोटी नहीं बन पाएगी, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो यह पानी शब्द को सेम यानी पुनरावृत्ति यानी कोई नहीं तोड़ा गया है, और उस पानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकल गए बिना टूटे ही, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, तो ये अर्थ हो गया। अब सभंग में क्या होगा? शब्द के टुकड़े होंगे। तो देखिए, सभंग श्लेष अलंकार, जहां शब्द के टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ देता है, अर्थात एक से अधिक अर्थ तो देता है, लेकिन कब देता है? जब उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो वहां कौन सा हो जाता है साहब? सभंग श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण में देखिए साहब, को घटी ये वृषभानुजा, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए यहाँ वृषभानुजा जो शब्द है उसके बारे में, इसको आपने पढ़ा होगा पूरे दोहे को, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर, का घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ वृषभानुजा को देखिए दो बार तोड़ा जाएगा, वृषभानु प्लस जा, एक बार फिर मैंने तोड़ा वृषभ प्लस अनुजा। तो यहां वृषभानु कौन थे? राधा जी के पिताजी, ठीक है ने? हाँ, तो यानी राधा के पिता यानी राजा थे, और जा यानी उनकी पुत्री। तो वृषभानु राजा की पुत्री कौन थी? राधा। तो यहां पर तो क्या अर्थ आ रहा है? राधा आ रहा है इसका अर्थ, वृषभानु प्लस जा तोड़ने पर। और वृषभ प्लस अनुजा, तो वृषभ का अर्थ क्या आता है? बैल, और अनुजा का अर्थ क्या आता है? छोटी बहन, छोटी बहन। तो बैल की छोटी बहन क्या होगी? गाय। तो यानी देखिए सब दोस्तों, इसका जो अलग अलग अर्थ आ रहा है, तो तोड़ने पर देखो वृषभानुजा शब्द था, अर्थात शब्द क्या था? वृषभानुजा। लेकिन जब हमने वृषभ प्लस जा किया तो वृषभ यानी वृषभानु यानी राजा, और उसकी पुत्री तो वो क्या कहलाई? राधा, अर्थात वृषभानु राजा की पुत्री का क्या नाम था? राधा जी। तो इसका अर्थ तो इस तरीके से तोड़ेंगे तो राधा जी निकलेगा। यहाँ या वृषभ यानी बैल होता है, और उसकी अनुजा यानी छोटी बहन, तो वृषभानु की नहीं, ये वृषभ की है, तो वृषभ यानी बैल की जो छोटी बहन है वो गाय कहलाई। तो यानी इस दोनों के अलग अलग अर्थ निकलने के कारण यहां कौन सा हो गया? सभंग श्लेष अलंकार हो गया। सभंग श्लेष में शब्द को तोड़ा जाता है, जबकि अभंग श्लेष में शब्द पुनः उसी रूप में आकर भिन्न अर्थ दे देता है।